तुमसे बिना पूछे। क्यों बे, क्या तुम दोनों इसके माँ बाप हो जो तुमसे पूछे? माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भाई तो है ना, कम से कम बता तो सकते थे। गाइस काम डाउन, मुझे भी कल रात ही पता चला। हाँ तो अगर आपको कल पता चला था तो हमें भी कल ही बताना चाहिए था ना, हमें आज सुबह क्यों बताया? तुम दोनों बहुत ड्रामेबाज हो। वैसे भाई, जिससे आप शादी करने वाले हो वो कौन है, कैसा दिखता है? वो तो अभी तक मुझे भी नहीं पता। व्हाट? तो फिर आपने हाँ कैसे कह दिया? मुंह से कहा, तुझसे मतलब? गॉड, आप लोग तो टू मच हो। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताया ना। देख लेना, जब मेरा शादी होगा मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। भाई, क्या तू मुझे भी नहीं बताएगा? सिर्फ यान को बताऊंगा। तेरा शादी होगा तब ना तू बताएगा। होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। अबे ओ, चल फेंक मत, तुझ जैसे चोमू से शादी करेगी कौन? देख लेना मम्मा, जंगकुक से शादी करने के लिए आसमान से चांद उतर आएगी। ख्यालों में इतना पुलाव तो पका कैसे लेता है? जस्ट वेट एंड वॉच। ओके गाइस काम डाउन। अगर कुकी चांद जैसी लड़की से शादी करेगा तो फिर मैं सूरज जैसी लड़की से शादी करूंगा। हाँ, चांद, सूरज, तारे, पूरा यूनिवर्स बसा लो तुम लोग मेरे घर पे। मम्मा, आप जल रहे हो ना? अगर फिर से एक वर्ड भी कहा ना तो मैं तुझे मेरी चप्पल फेंक के मारूंगी। गाइस, हम थोड़ी देर बाद गांव के लिए निकलने वाले हैं। गाँव? पर क्यों? ब्रो, लड़की वही रहती है। गाँव की लड़की? इंटरेस्टिंग। नीनी, जिनसे मेरी शादी होने वाली है उनका नाम क्या है? जॉन अंकल का बड़ा बेटा पार्क बोगम। जॉन अंकल का बेटा पार्क बोगम? एक्चुअली वो जॉन अंकल का कजन का बेटा है। बोगम के मॉम डैड के एक्सीडेंट हो जाने के बाद आरएम ने बोगम को अडॉप्ट कर लिया था। तब बोगम बहुत छोटा था, पर अडॉप्ट करने के बाद भी आरएम ने कभी भी उसका सरनेम नहीं चेंज किया। तो क्या उन्हें पता है कि अंकल आंटी उनके असली मम्मी पापा नहीं है? यस माय बेबी, उसे पता है, पर इस बात से बोगम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आरएम और जिन उसके मॉम डैड थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनके घर में और कौन है? बोगम के और दो भाई हैं। उनका नाम मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, पर बचपन में वो दोनों बहुत शैतान थे। और तुम्हें पता है, वो दोनों ट्विंस भी हैं। अब तो वो दोनों भी बड़े हो गए होंगे। उन लोगों की फैमिली तो बहुत बड़ी है। हाँ, काफी बड़ी है और बहुत अच्छी भी है। देखना, तुम्हें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। भाई प्लीज मत जा, मुझे कॉलेज जाना है। यान, ऐसा प्रिटेंड मत कर जैसे कि तू कॉलेज टॉपर है। एक दिन कॉलेज ना जाने से कुछ नहीं होता। भाई, बात को समझा कर। वैसे भी वहाँ जाके हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? गाँव देखेंगे, भाई की होने वाली वाइफ को देखेंगे, बहुत मजा आएगा। क्या खाक मजा आएगा? तुझे पता भी है, गाँव में फोन का टावर भी नहीं रहता है। कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात है। मैं तो कहता हूँ हबी को भी बुला लेते हैं, बहुत मजा आएगा। कुछ कर सुगा, कुछ कर, वरना तू तो ऐसे मधु वाला से बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और आज तो छोड़, कल भी नहीं मिल पाएगा। चल हबी को भी कॉल करके बुला लेते हैं। भाई, हम बोर हो जाएंगे, वहाँ सब बड़े बात करेंगे, वहाँ हमारा क्या काम? और तो और तुझे पता है, गांव में लाइट भी नहीं रहता है। और तो और गांव में बहुत बड़े बड़े गाय, भैंसे और बहुत सारी गोबर रहता है। छी 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 छी। और पता है, गांव में जमीन पे सोना पड़ता है। और गांव का खाना, गांव के खाने के बारे में तो तुझे पता ही नहीं है। वो लोग क्या क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? करेले की सब्जी, करेले की जूस, लौकी, टिंडे। करेले की जूस? और तुझे पता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े खतरनाक मच्छर रहता है। अगर तेरे हैंडसम फेस को एक बार उन लोगों ने काट लिया ना, तो फिर तू किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब डिसीजन तेरा है। देख, तू जाना चाहता है या नहीं? जाने
कुकी, नेक्स्ट टाइम चले जाना। अब तो हमारा भाई का वहाँ शादी हो रहा है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो फिर मैं डैड से कह देता हूँ कि हमें कॉलेज में थोड़ा काम है, हम उनके साथ नहीं आ पाएंगे। ओके, पर नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो मैं घर से खाने पीने का चीज पैक करके ले जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। ऑफ कोर्स कुकी, अगली बार हम जरूर जाएंगे। आंटी किम, कितने दिनों बाद मिले, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ। और आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, पर अब उम्र हो रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी जल्दी आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो आपको अपने पोते पोतियों के साथ खेलना भी है। अब वो सब तो भगवान के हाथों में है। मैं तो सिर्फ बस मेरी बिया को खुश देखना चाहती हूँ। वैसे ये बोगम है ना? हाँ आंटी। हेलो ग्रैनी। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है और बहुत हैंडसम भी हो गया है। ओह गॉड, मैंने तुम लोगों को तब से बाहर खड़ा रखा है। चलो बाकी सारी बातें अंदर जाके करते हैं। चलिए आंटी। ब्रो, लगता है तेरे मधुबाला को आता है जादू काला। शट अप। व्हाट शट अप? तू ही बता, पूरे कॉलेज में वो कहीं नहीं मिली। ऐसे अचानक से कोई गायब कैसे हो सकता है? बात में दम तो है। ब्रो, ये सब छोड़, तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों को याद तो है ना कि कुछ ही दिनों बाद हमारा बास्केटबॉल मैच है? हाँ याद है। तो क्या तुझे नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना चाहिए? चलते हैं। किसी भी हालत में हम हार नहीं सकते और हारेंगे भी नहीं। जीतने के बाद पार्टी मेरी तरफ से। वैसे वो और तो शैतान नहीं आए। उन दोनों को कॉलेज में कुछ काम था, इसीलिए वो नहीं आ पाए, पर अगली बार वो दोनों पक्का आएंगे। वो दोनों तो बड़े हो गए होंगे, क्या अभी भी वो दोनों इतनी ही शैतानी करते हैं? अब तो वो दोनों शैतान का नाना बन चुके हैं। मेरा तो जीना हराम कर रखा है उन दोनों ने। मॉम, क्या मॉम, मैं सच्ची तो कह रही हूँ। वो दोनों अभी भी बच्चे ही हैं। नहीं ग्रैनी, वो दोनों काफी बड़े हो गए हैं और काफी समझदार भी हो गए हैं। क्या वो दोनों और समझदार? हा हा हा, जोक ऑफ द ईयर। लगता है बोगम बहुत अच्छा बड़ा भाई है। देखो तो कैसे अपने छोटे भाइयों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बोगम बहुत अच्छा बड़ा भाई है। वैसे क्या नाम था उन दोनों का? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। शुगर और जंगकुक। सिर्फ मेरा बड़ा बेटा मेरे जैसा है, बाकी दोनों जॉनी के जैसा है। वैसे आंटी, बियर कहाँ है? उसे बुलाइए। हाँ जरूर। बियर, नीचे आओ। बियर, आओ बैठो। जॉनी, बियर कितनी ब्यूटीफुल है ना। हमारा बोगम बहुत लकी है। हाँ वो तो है। जिन, देखो उसका गिफ्ट दो। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। दिस इज फॉर यू आवर लिटिल एंजल। थैंक यू आंटी। बोगम, पहना दे बियर को। अब इन सब की क्या जरूरत थी? ये हमारे होने वाले बहू को हमारी तरफ से मुंह दिखाई। मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहिए। हाँ हाँ जरूर,
डियर, रोगन को अपना रूम दिखा दो। ओके नीनी। आज तो मुझे लेने के देने पड़ गए। एक तो मधुबाला मुझे कहीं मिली ही नहीं और ऊपर से मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। इससे बेहतर तो हम मॉम डैड के साथ चले ही जाते। यान, क्या है? मम्मा का फोन नहीं लग रहा है। मैंने कहा था ना कुकी, गांव में नेटवर्क नहीं रहता है। ओह हाँ। वैसे भाई, गांव की लड़की कैसी होती है? आई थिंक गवार होते होंगे और थोड़ा कम सुंदर होते होंगे, क्योंकि गांव में इतना ज्यादा पार्लर वगैरह नहीं होता है ना। और मैंने सुना है गांव की लड़कियों को फैशन सेंस भी नहीं होता है। मुझे कुछ खास पता नहीं है, वो मैंने भी कभी गांव की लड़की देखी नहीं है ना। वो भी है। तुम्हारा नाम क्या है? किम टैम। कितनी साल की हो तुम? 19 years old। तुम तो मुझसे बहुत छोटी हो, तो फिर तुम्हें ये शादी क्यों करना है? क्योंकि नीनी चाहती है। तुम कितनी दूर तक पढ़ी हो? मैंने स्कूल कंप्लीट किया है। क्या तुम्हें पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम आगे नहीं पढ़ना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। वो हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है ना, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? आई मीन तुम्हारी हॉबी क्या है? मुझे पौधे लगाना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। तो फिर नीचे चलते हैं।